चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिपमेंट पैकिंग टेम्पलेट के वर्जन 2.0 के बारे में। ये एक नया टेम्पलेट है शिपमेंट पैक करने के लिए। पहले मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था शिपमेंट पैकिंग टेम्पलेट के बारे में। उसमें आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये था, इसमें आपको एक कॉलम में आइटम कोड डालना पड़ता था और एक कॉलम में आपको जो उस आइटम की पर्टिकुलर कितनी क्वांटिटी पैक करनी है वो डालनी पड़ती थी। और हम पैक्ड आइटम शीट में जाके यहाँ पे इसको जो आप पैक कर रहे हो आइटम बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 में ऐसे जो पैक करते थे वो आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करने पड़ते थे या आपको मैन्युअली टाइप करने पड़ते थे। और यहाँ पे हम क्वांटिटी डालते थे कि हमने इस आइटम की कितनी क्वांटिटी इस बॉक्स में पैक की है। तो इसमें जो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मैन्युअली टाइप करना चाहते हैं या आपके जो प्रोडक्ट है उन पे बारकोड नहीं लगा हुआ है तो आप इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने जो नया टेम्पलेट बनाया है, जो इस वीडियो में जो बात करने जा रहा हूँ मैं, वो ये है कि अगर आपके प्रोडक्ट्स पे बारकोड लगा हुआ है और आप जो शिपमेंट पैक कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं स्कैन करके आप जो एक एक प्रोडक्ट है वो आप स्कैन करके शिपमेंट पैक करें, स्कैन करके आप पैक करेंगे तो गलतियां भी बहुत कम होंगी। और ये जो टेम्पलेट बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि आपको बारकोड, आपको जो भी प्रोडक्ट पैक करने हैं वो स्कैन करके पैक करना है। तो इसके लिए क्या है, मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास आपको आगे से मेल आया कि आपको ये आइटम पैक करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक एक्सेल में आपके पास मेल आया कि आपको ये आइटम पैक करना है। जैसे आपको शीट में दिख रहे हैं ये आइटम आपको पैक करने के लिए, ये छोटी सी एक लिस्ट है। आपके पास काफी लंबी सारी लिस्ट भी हो सकती है और छोटी लिस्ट हो सकती है। तो इसमें क्या है, आपके पास एक आइटम कोड दिया हुआ है कि ये आइटम कोड है। दूसरा बारकोड जो आप स्कैन करोगे, जो आपके प्रोडक्ट्स पे लेबल लगे हुए हैं बारकोड के, वो बारकोड है। और कितनी क्वांटिटी आपको शिपमेंट पे पैक करनी है वो क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है। अब मान लीजिए आपको ये शिपमेंट पैक करना है, आप अगर अभी किसी दूसरे तरीके से पैक करते हैं, जैसे मैन्युअली पैक करते हैं, तो आपके जो शिपमेंट में गलतियां होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो अभी हम इस शिपमेंट टेम्पलेट का यूज करके समझेंगे कि इस शिपमेंट को कैसे पैक करना है। और इस तरीके से अगर आप पैक करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी गलतियां नहीं होंगी शिपमेंट पैक करने में। तो पहले मैं एक इस शीट के बारे में बता देता हूँ, जो ये टेम्पलेट मैंने गूगल शीट में बनाया हुआ है। तो इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको 3 शीट दिख रही होंगी, पैकिंग लिस्ट, स्कैन आइटम्स और बॉक्स वाइज लिस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है बार कोड डालेंगे जो आइटम हमें पैक करने हैं और उसका आइटम कोड डालेंगे और क्वांटिटी डालेंगे हमें कितनी पैक करनी है। फिर दूसरी शीट में जाके हम यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको स्कैन करेंगे और जैसे मैं मान लीजिए 5 आइटम यहाँ स्कैन करता हूँ और उनका बॉक्स नंबर डालूंगा कि मैंने वो बॉक्स किस में पैक किया है, वो बॉक्स नंबर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ। यहाँ से मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ या मैं मैन्युअली भी टाइप कर सकता हूँ, वो बॉक्स नंबर यहाँ डालूंगा। तीसरी जो शीट है यहाँ पे हमें इसका जो है पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमने कौन सा आइटम पैक किया है, उसकी कितनी क्वांटिटी पैक की है और कौन से बॉक्स में पैक की है। तो तो मैं आपको एक बार एक प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि कैसे इस टेम्पलेट का यूज करना है। ये टेम्पलेट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसकी एक कॉपी बना के आप अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं जैसे मेरे पास ये लिस्ट है मेरे को पैक करनी है, तो मुझे यहाँ पे ये लिस्ट ऐसे पेस्ट करनी है कि जो मेरा बार कोड है वो इस कॉलम में आए, आइटम कोड मेरा इस कॉलम में आए और मेरी जो क्वांटिटी मुझे पैक करनी है वो इस कॉलम में आए। ठीक है। लेकिन मेरी जो यहाँ पे शीट है तो वो आप देखेंगे पहले आइटम कोड है, फिर बार कोड है, फिर क्वांटिटी है। तो मुझे इस तरीके से नहीं करनी है, मुझे पहले बार कोड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बार कोड को पहले नंबर पे लगा लेता हूँ या मैं मैन्युअली कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से मैंने इसको कट किया सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करके और मैं इसको इधर इंसर्ट कट सेल कर दिया। तो मेरा जो बार कोड है वो इधर आ गया, आइटम कोड आ गया और क्वांटिटी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉपी कर रहा इसको कंट्रोल सी दबाया मैंने, कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने इसको और वापस शीट पे आया। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पेस्ट करूंगा। ये ध्यान रखना कि हमेशा यहाँ पे वैल्यूज पेस्ट करनी है, क्योंकि अगर हम कई बार होता है कि हमारे जो यहाँ पे इस शीट में क्या है, काफी जगह कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की गई है। तो अगर मैं सीधे कॉपी पेस्ट करता हूँ, वैल्यूज पेस्ट नहीं करता हूँ, तो जो है हमारी फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो जाती है। तो ये क्या है, जो शीट का जो है इसकी फॉर्मेटिंग गड़बड़ी हो जाती है और इस वजह से ये शीट है जो एरर्स हो सकते हैं। इसलिए हमको हमेशा वैल्यूज पेस्ट करनी है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट बी करके भी वैल्यूज पेस्ट कर सकते हैं या यहाँ पे जाके राइट क्लिक किए
और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद पेस्ट वैल्यूज ओनली, जैसे इसका शॉर्टकट भी आगे लिख के आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट भी, इससे आप वैल्यूज पेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे को हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमको वैल्यूज भी पेस्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने वैल्यूज पेस्ट की। अब आप देखेंगे ये जो हमारा बार कोड है वो ऑरेंज कलर में आ रहा है यहाँ पे। ये जब तक ऑरेंज कलर में आएगा जब तक हम इस आइटम के 5 पीस स्कैन नहीं कर देंगे, ठीक है। 5 पीस जब तक हम इसके स्कैन नहीं कर देंगे जब तक ये ऑरेंज कलर में आएगा। और मान लीजिए मैंने 5 पीस स्कैन कर दिए तो ये ग्रीन में हो जाएगा। और अगर मैंने इससे एक भी जाना स्कैन कर दिया तो ये रेड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बाद में अभी चेक करेंगे कि कैसे चेक करना है इसको कि गलत पैक हुआ है या सही पैक हुआ है। और ये तो हमने यहाँ पे हमको ये आइटम पैक करने हैं, ठीक है। एक एक यहाँ पे मैंने जी कॉलम में डाल रखा है बॉक्स नंबर लिस्ट। इसमें क्या है कि मैंने 100 तक अभी बॉक्स नंबर इसमें लिख रखे हैं। आप चाहे तो इसमें आगे और भी ऐड कर सकते हैं। ये बॉक्स नंबर की लिस्ट वो है जो मुझे दूसरी शीट में यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे बॉक्स की लिस्ट दिखाई देगी 100 नंबर तक। तो ये बॉक्स की लिस्ट, अगर आप और बॉक्स ऐड करना चाहते हैं तो वो इसके नीचे आप बॉक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर अभी नहीं, बाकी 100 अगर बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 तक भी यूज कर सकते हैं। अब आपने इसमें ये पेस्ट कर लिया है, ये आपको पैक करने हैं आइटम। अब आपके पास आइटम है और आपको स्कैन कर करके पैक करना है। तो आप ये जो है इसका बार कोड है जो आपके लेबल पे लगा हुआ है प्रोडक्ट पे, ठीक है। जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या किसी भी तरह का शिपमेंट पैक करते हैं उसके लिए। अब मान लीजिए अब मैं इस शीट में जाऊंगा स्कैन आइटम्स 2 नंबर जिसमें लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे स्कैन करने हैं 1 बाई 1 जो भी है बारकोड स्कैनर से। और यहाँ पे इसका आइटम कोड आ जाएगा। इसमें इस कॉलम से और इस कॉलम से कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी यहाँ। और यहाँ पे बॉक्स नंबर एंटर करना है कि मैंने कौन से बॉक्स में कितने पीस ऐड किए हैं, वो बॉक्स नंबर यहाँ पे लिखना है। तो मान लीजिए मैं अभी मेरे पास स्कैनर तो है नहीं तो मैं एक बार इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और वैल्यूज पेस्ट करके करूंगा। अब आपके पास जब स्कैनर होगा तो आप स्कैन करेंगे उससे। मैं मान लीजिए ये पीस आपके पास, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में पीस रखे हुए हैं आपके पास, जो फिजिकली पीस रखे हुए हैं वो जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे हों। आप कोई सा भी पीस पहले स्कैन करेंगे, बाद में स्कैन करेंगे, 2 बार स्कैन करेंगे, एक साथ 4 पीस स्कैन कर दिए, 5 पीस स्कैन कर दिए, बाद में 6 पीस और आ गए तो वो स्कैन कर दिए। तो कोई क्रम नहीं है, आपको पैक करना है बस आप। लेकिन आपकी जो लिस्ट तैयार होगी वो इसी तरीके से तैयार होगी कि जो आपने पैक किया वो आइटम आपके बॉक्स वाइज लिस्ट में आ जाएंगे। तो मैं एक मान लीजिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ पे स्कैन किया। आप बार कोड से स्कैन करेंगे लेकिन मैं अभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी किया मैंने, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट बी किया इसका आइटम कोड यहाँ पे आ गया, ऑरेंज कलर या येलो कलर में आ रहा है। ये ऑरेंज कलर में जैसे इसका बार कोड आ गया तो मुझे अब यहाँ पे आपको देखना नीड मोर क्वांटिटी में लिखा हुआ है 7 पीस। अभी आप यानी कि इसके 8 पीस चाहिए थे, अभी एक स्कैन कर दिया हमको, अभी 7 और चाहिए मैं। तो मैं जब जब तक इसको 7 बार स्कैन नहीं कर दूंगा, आप जैसे जैसे देखेंगे आप जैसे स्कैन करते जाएंगे वो कम होता जाएगा। जितने अब आपको 4 ही पीस चाहिए तो मैं अब 4 बार जैसे और स्कैन कर दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे ही मेरे सारे स्कैन हुए यहाँ से ये जो इसका ऑरेंज कलर था वो गायब हो गया और यहाँ पे नीड मोर क्वांटिटी 0 लिख के आ गई। अब मेरे को इस आइटम के और पीस स्कैन नहीं करने हैं, अब मेरे को इसकी जो लिख के आ गया है यहाँ पे 0 पीस स्कैन करनी। अगर मान लीजिए मैंने गलती से यहाँ पे आपके पास एक पीस और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ और आपने स्कैन कर दिया तो क्या होगा, तो सारे रेड में चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमें इस आइटम के एक भी पीस और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए थे। और यहाँ पे लिख के आ गया है -1, यानी कि हमको इसका एक पीस हटाना पड़ेगा। ये आपको जैसे ही स्कैन किया आपकी गलती पकड़ में आ गई कि हमने एक पीस एक्स्ट्रा स्कैन कर दिया, तो हमें एक भी पीस एक्स्ट्रा स्कैन नहीं करना। अब मान लीजिए आपके पास कोई आइटम आ गया जो आपके इस लिस्ट में था ही नहीं और आपने गलती से कोई बारकोड या कोई और कुछ स्कैन कर दिया। मान लीजिए मैं कुछ स्कैन किया आपने और स्कैन हो गया तो इसमें एरर दिखा देगा प्लीज स्कैन करेक्ट बारकोड। यहाँ पे लिख के आ जाएगा प्लीज स्कैन करेक्ट बारकोड, क्योंकि ये जो है बारकोड हमारी लिस्ट में था ही नहीं तो इसलिए यहाँ पे लिख के आ गया प्लीज स्कैन करेक्ट बारकोड। ओके किया मैंने, ठीक है। अगर आप गलत बारकोड स्कैन करेंगे तो ये स्कैन होगा ही नहीं, और अगर सही बार कोड स्कैन करेंगे या जाना बार कर देंगे तो आपका जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको अब वापस जाता हूँ मैं पैकिंग लिस्ट में, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरा जो ये आइटम 8 बार इसके 8 पीस मेरे को पैक करने थे और मैंने पैक या स्कैन कितने किए हैं, 8 पैक किए हैं, तो मेरा ग्रीन हो गया। मान लीजिए मैं एक जाना इसको वापस करके बता देता हूँ, मैं एक जाना मेरे से स्कैन हो गया, ठीक है।
तो जब जाना स्कैन हुआ ये रेड में चेंज हो गया, मेरे को एक पीस निकालना है। और आप इस शीट में जाके देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि ये रेड में कन्वर्ट हो चुका है और इसके 8 पीस पैक करने थे, 9 पीस पैक कर दिए। तो इसका मतलब है कि मेरा एक पीस जाना है, मेरी इसमें कुछ गलती है। मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगा तो मुझे आसानी से दिख जाएगा, कलर रेड है तो आसानी से दिख जाएगा। तो आपको एक पीस यहाँ पे स्कैन नहीं करना था इसका। अब मान लीजिए आपको ऐसे ही करके, जैसे इसके पाँच पाँच पीस पैक करना है। अब मैंने इसको 5 पीस पैक किए। जब तक मैं पूरे स्कैन नहीं कर दूंगा जब तक मेरे यहाँ पे ऑरेंज कलर रहेगा। और जैसे मेरे पूरे स्कैन हुए, अब मान लीजिए मेरा जो बॉक्स था वो इतना ही था कि मेरे इस बॉक्स में इतने ही पीस आए। जैसे हमने यहाँ पे अभी 13 पीस स्कैन कर लीजिए, मान लीजिए मेरे एक बॉक्स में 13 पीस आए। तो मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉक्स 1 जो मेरा था, वो बॉक्स 1 में मेरे 13 पीस आए हैं। मैं यहाँ पे इसको जाके कंट्रोल डी से मैंने सेलेक्ट कर दिया कि मेरा एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब मैं नया बॉक्स चालू करूंगा। ठीक है, मेरा बॉक्स 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं नया बॉक्स में अब आइटम पैक करूंगा। मेरा ये जैसे पैक हो गया तो 5 पीस ये भी ग्रीन हो गया। अब मेरे को जैसे इसके 2 पीस पैक करने हैं, मैंने एक स्कैन कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने एक स्कैन कर दिया इसका। मैं एक अभी पीस मेरे पास बाद में आया, मैं बाद में स्कैन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में स्कैन कर लूंगा। अब मैं जाके मान लीजिए मैंने ये सारे पीस एक एक बार स्कैन कर दिए। मान लो मैं एक बार ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप जब मैनुअली स्कैन करेंगे तो आप स्कैन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सारों का एक एक पीस स्कैन कर दिया, तो ये जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 पीस थे, एक स्कैन हो गया, 3 थे, एक स्कैन हो गया। अभी जैसे मान लीजिए इसका एक और स्कैन करना था मेरे को। ठीक है, ये मैंने स्कैन कर दिया। अब मान लीजिए मेरा ये बॉक्स भी मेरा कंप्लीट हो गया, ये बॉक्स भी मेरा कंप्लीट हो गया। मेरा बॉक्स नंबर जो 2 था वो कंप्लीट हो गया। और ये भी चीज ध्यान रखने की, जो ये ड्रॉप डाउन में से आ रहा है उसी में से सेलेक्ट करना है। इसके पीछे पीछे भी एक लॉजिक है, मैं वो भी बाद में बताऊंगा कि ये ड्रॉप डाउन में से अगर आप कोई गलत है, यहाँ पे मान लीजिए आपने बॉक्स 2 लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया, आप एंटर करेंगे, एंटर तो हो जाएगा, लेकिन आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा कि एक रेड सा वो सिंबल आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो आपने सेलेक्ट किया वैल्यू वो गलत सेलेक्ट की है, इस ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट नहीं की है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं अभी बताऊंगा कि ये आपको ड्रॉप डाउन में से ही बॉक्स नंबर क्यों सिलेक्ट करना है, इसके पीछे क्या कारण है मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, मैंने बॉक्स नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया। मेरे ये बॉक्स में इतने ही पीस आ रहे हैं, मैंने इसको बॉक्स नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया। बॉक्स नंबर 3 में मैं स्कैन करूंगा। मान लीजिए मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरे जो पीस रह गए हैं मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरे ये पीस रह रहा है, तो मेरे को ये स्कैन करना है। बाकी आपके पास पीस पड़े हैं, आप जैसे ही गलत स्कैन करेंगे, मान लीजिए मैंने ये गलत स्कैन किया, रेड हो गया, मेरे को एक पीस हटाना है। अब ये जहां जहां पे स्कैन किया था ना मैंने, वहां सब जगह रेड हो जाएगा ये। जैसे यहाँ पे स्कैन किया था पहले मैंने, यहाँ पे ये तो सब जगह से -1 लिख के आएगा, लेकिन अपन एक एक पीस हटाना है इसका, तो मैंने एक पीस हटाया, तो ये सही हो गया मेरा। अब जैसे मान लीजिए इसका मेरा एक पीस और रह गया है अभी, तो मैं इसको भी स्कैन कर दिया। इसका एक पीस, इसका 4 पीस रह रहा है मेरा। मैं एक बार सारे स्कैन करके ऐसे कर लेता हूँ ताकि आगे और बता सकूँ। ठीक है, मेरा ये आइटम रह रहा है अभी, इसके कितने पीस पैक करना है, मेरा एक पीस और बाकी है इसका, और मेरा इसका भी एक पीस बाकी है। ठीक है, एक पीस मेरा, इसके भी अभी एक पीस बाकी है मेरा, 3 पीस बाकी है मेरे, 1 2 3। ये हो गए हमारे सारे पीस स्कैन ये। और ये मान लीजिए मैंने बॉक्स नंबर 3 में पैक किए थे, ये मैंने बॉक्स नंबर 3 में पैक किए थे, बॉक्स नंबर 3 में पैक किए थे। आप जैसे बॉक्स देखेंगे तो वो ड्रॉप डाउन की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, तो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं बॉक्स नंबर मैंने 1 2 और 3 में पैक किए थे। अब मैंने सारे इस जो पर्टिकुलर आइटम हमने स्कैन किए हैं उनकी कोई भी क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए, या कोई भी ऑरेंज कलर में नहीं आ रही है, कोई भी रेड कलर में नहीं आ रही, यानी कि हमारे सारे आइटम जो है वो अभी जितने पैक हुए हैं वो तो सही पैक हुए हैं। मैं वापस पैकिंग लिस्ट में जाके चेक करूंगा यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि सारे ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुके हैं, और हमारी जो क्वांटिटी हमको पैक करनी थी वही हमने स्कैन की है और वही हमने पैक की है बॉक्स में। ठीक है, ये स्कैन करके पैक करोगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, ये आप दूसरी शीट में स्कैन कर दिए हमने सारे पीस। अब जाते हैं तीसरी तीसरी शीट में। ये बड़े काम की शीट है। ये क्या करती है, ये करती है कि आपने जो आइटम स्कैन किए हैं यहाँ पे उनका आइटम कोड लेती है। आइटम कोड और कितने पीस स्कैन किए आपने, इस आइटम के 5 पीस स्कैन किए हैं बॉक्स नंबर 1 में। इस आइटम के 5 पीस बॉक्स नंबर 1 में डाले हैं आपने, इस आइटम के 8 पीस बॉक्स नंबर 1 में डाले हैं, इस आइटम के एक पीस इस बॉक्स 2 में डाले हैं। अब मान लीजिए मैं इसमें कोई ऐसा पीस है जो मैंने 2 बॉक्स में डाला है, जैसे
कोई ऐसा है जो मैंने 2 बॉक्स में डाला है, एक ही आइटम हो जो मैंने 2 बॉक्स में डाला हो। JS02 रेड S2 मैंने बॉक्स नंबर 2 में भी डाला है और बॉक्स नंबर 3 में भी डाला है। ये आइटम जो है मेरा दोनों बॉक्स में डाला हुआ है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बॉक्स 1 आप जो है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हल्का सा ऑरेंज कलर सा आ रहा है। दूसरा जो है आपको बॉक्स नंबर 2 का जो कलर दिख रहा होगा वो ब्लू कलर में दिख रहा होगा, बैकग्राउंड कलर है। फिर बॉक्स नंबर 3 में जो बैकग्राउंड कलर है वो वापस से ऑरेंज कलर सा, हल्का सा ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा आपको। तो इसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है कि अगर आपका जो बॉक्स नंबर है वो अगर ऑड कलर में है, ऑड नंबर में है, तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज कलर सा आएगा, और अगर इवन नंबर में है तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कलर में आएगा। तो इसके लिए क्या है कि मैंने अभी आपको बोला था कि आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से ही बॉक्स क्यों सिलेक्ट करना है। वो बॉक्स इसलिए क्योंकि डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है इसमें। अगर आपने मान लीजिए गलती से यहाँ पे बॉक्स 2 लिख दिया, मान लीजिए मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। बॉक्स 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मान लीजिए मैंने गलती से लिख दिया था। अब आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बॉक्स 2 है जो अलग आ गया है, बॉक्स 2 है जो इस बॉक्स से अलग आ गया है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है। तो जो है वो हमारे मतलब कि आपको एक फॉर्मेटिंग की वजह से ये जो है ऊपर दिख रहा था, आपको जो है एक अलग से ही पता पड़ रहा था कि एक नंबर यहाँ पे हो रहा है। अभी जैसे मान लीजिए मैं एक बार इसको यहाँ से बॉक्स नंबर 2 कर देता हूँ, इसको वापस मैं इसको बॉक्स नंबर 2 कर देता हूँ। अब मैं मान लीजिए एक बॉक्स नंबर 4 और बना देता हूँ इसमें समझने के लिए। एक बॉक्स नंबर मैं 4 बना देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स नंबर मेरा ये 4 है। अब मैं इसको यहाँ से जाके 4 बना दिया मैंने। बॉक्स नंबर 4 देखें तो आप देखेंगे वापस कि एक नंबर का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है, 2 का फिर येलो है, फिर 3 का। तो मेरे एक मैं आसानी से पहचान सकता हूँ मेरा बॉक्स नंबर 1 यहाँ से चालू हुआ। अभी ये छोटी सी लिस्ट है तो एक साथ दिख रहा है, लेकिन अगर आपके पास काफी सारे आइटम लंबी लिस्ट है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि मेरा बॉक्स नंबर यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से चालू हुआ था बॉक्स नंबर 2। और मेरे जो भी अलग अलग बॉक्स हैं वो आपको अलग अलग कलर में ऐसे दिख जाएंगे एक के नीचे एक। तो इसलिए जो है आपको जो है हमेशा इसमें ट्रैकिंग लिस्ट में आपको बॉक्स जो है इसका सीरियल इसी तरह से यूज करना है कि बॉक्स -1 ऐसे करके ही यूज करना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है कि जो ऑड इवन का है वो अगर आप मान लीजिए कोई दूसरे तरीके से बॉक्स डाल देंगे, जैसे अगर दूसरे तरीके से डाल दिया इस तरीके से, तो ये इस तरीके से काम नहीं करेगा इसमें। तो इस वजह से जो है आपको हमेशा बॉक्स की अगर आपको डिटेल लिस्ट आगे बढ़ानी है, 100 तक तो मैंने डाल रखी है, अगर 100 से भी आगे आपको बढ़ानी है तो आपको जो है यहाँ पे बॉक्स ऐसे करके लिखना है कि ऐसे मतलब इसी फॉर्मेट में चलना है आपको। बॉक्स डैश 101 102 103 ऐसे बढ़ा सकते हैं आप। अभी तो मैंने 100 तक इसमें लिस्ट डाल रखी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे बॉक्स लिस्ट पेस्ट की, कौन सा आइटम आपको पैक करना है वो यहाँ पे आपने लिस्ट पैक की। यहाँ पे आपको बॉक्स नंबर लिस्ट डालनी है, अगर पहले तो 100 तक डली हुई है आप इसका यूज आ जाता है, तो अगर आपको और बॉक्स है तो आप और बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे एक एक पीस जो है आपका स्कैन करना है, आपको स्कैन करना है जो भी है मैंने पहले बता दिया आपको। अगर कोई क्वांटिटी चाहिए होगी तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, और कोई क्वांटिटी अगर एक्स्ट्रा स्कैन कर देंगे तो माइनस में लिख के आ जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बॉक्स नंबर डालना है। आपको इन दोनों कॉलम से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, और ये वाले जो है आपकी लिस्ट यहाँ पे आपको स्कैन करना है, और यहाँ पे आपको जो व्हाइट कलर में दिख रहे हैं उसमें ही आपको एंट्री करनी है, यानी कि इसमें आपको एंट्री करनी है और इसमें आपको एंट्री करनी है। और ये दोनों से छेड़खानी, इन दोनों कॉलम से छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि फॉर्मूले लगे हुए हैं इसमें। और दूसरी और तीसरी शीट में ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्ट तैयार हो जाएगी आपके जो है। इसमें भी आपको इस फर्स्ट रो से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आप जब आप इसको यूज करेंगे, आप अगर गूगल शीट वगैरह की आपको अगर नॉलेज है बढ़िया से, अगर आपको एरी फार्मूला जैसे इसमें लगा हुआ है तो आप इसको आप देख सकते हैं इसमें क्या फार्मूला लगे हुए हैं, क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, वो आप इसको कॉपी करने के बाद देख सकते हैं। तो मैं जो है इसका लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसकी कॉपी बना सकते हैं। और जो है इसमें अगर आप इसी पर्टिकुलर शीट को यूज करना चाहते हैं तो वो इसको यूज नहीं कर सकते, आपको एक कॉपी बनानी पड़ेगी जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो उसी से बनेगी। ठीक है, ये आपकी ये जो है शिपमेंट पैकिंग टेम्पलेट, आपके जो शिपमेंट पैकिंग जैसे ई कॉमर्स की अगर शिपमेंट पैक का अगर आप करते हैं तो बहुत ही यूजफुल है। तो आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।